हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपी बीएसपीएचसीएल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसके झा द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट का ये प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आर्मेचर कंडक्टर या अग्र में एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो तत्वों की संख्या को जो कहा जाता है उसे हम फ्रंट पिच कहते हैं, फ्रंट पिच कहा जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। सेलिएंट पोल प्रकार के अल्टरनेटर की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? सेलिएंट पोल प्रकार के अल्टरनेटर की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? तो यह जो की जा सकती है संचालन की या तो निम्न की या माध्यम गति, संचालन की या तो निम्न या माध्यम गति। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और वाइंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? तो यह जो जोड़ा जाता है सोलिएंट पोल टाइप रोटर, सोलिएंट पोल टाइप रोटर ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सुरक्षात्मक प्रणाली द्वारा सही तरीके से सिस्टम के खराब होने वाले हिस्से को चुनना और सिस्टम के बाकी हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाए बिना खराब हिस्से को डिस्कनेक्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? उसे जो कहते हैं उसे हम चयनात्मकता कहते हैं, चयनात्मकता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रभावित होने वाली धारा डैश पर निर्भर करती है? तो यह किस पर निर्भर करती है? तो यह जो निर्भर करती है यह करती है आर्क प्रतिरोध पर, आर्क प्रतिरोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना होता है? सर्किट ब्रेकर का जीवन काल कितना होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 से 40 वर्ष, 30 से 40 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या है? सर्किट ब्रेकर में रिले का कार्य क्या होता है? तो सर्किट ब्रेकर में जो रिले का कार्य होता है वह होता है जब एक एक्टिवेटिंग मात्रा के एक निश्चित पूर्व निर्धारित मान तक पहुंचती है तो संपर्कों को बंद करना। तो ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंडिंग जिसमें कुंडल के दो किनारों के बीच की दूरी फुल पिच वाइंडिंग से कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहा जाता है उसे शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहते हैं, शॉर्ट पिच वाइंडिंग कहा जाता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की वाइंडिंग में काइले एक दूसरे के साथ परस्पर छादी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चेन वाइंडिंग, चेन वाइंडिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु से प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा की कुल मात्रा डैश में मापी जाती है? तो यह जो मापी जाती है लुमेंस में मापी जाती है, लुमेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तत्व पर विचार नहीं किया जाता है? तो किस पर नहीं किया जाता है? तो वह है परिवर्तन गुणांक, परिवर्तन गुणांक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किसी पवन टरबाइन के विद्युत शक्ति वक्र पर निम्नलिखित में से क्या एक प्रचालन नहीं है? तो वो हो जाएगा तापीय सीमा, तापीय सीमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट के पेनस्टॉक में जल प्रवाह के नियंत्रण के लिए इनमें कौन से जिम्मेदार होते हैं? तो वह जो जिम्मेदार होते हैं जल द्वार लुईस होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जल विद्युत संयंत्र में बाढ़ नियंत्रण करने और जलाशय से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? यह जो उपयोग किया जाता है उत्प्लावर मार्ग स्पिलवे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि कोयले का कैलोरी मान कम होता है इसलिए एक आधुनिक कोयला वाले थर्मल स्टेशन में एसी
ऐसी अतिरिक्त प्रक्रियाएं द्वारा दक्षता बढ़ाई जाती है जो कि डैश जैसी आयल फायरिंग का उपयोग करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पल्लव पल्लव राइजिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समान अश्वशक्ति हॉर्स पावर की मोटर और बल्ला घूर्णन टॉर्क लोड के लिए एकल फेज प्रेरण मोटर की स्लिप 3 फेज प्रेरण मोटर की स्लिप डैश होगा। तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इससे अधिक होगा, से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक प्रेरण प्रकार सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है, तो वह है वार्म गियर वाला स्पिंडली, वार्म गियर वाला स्पिंडली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का एक विकल्प सही है। 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं और इसे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए कुछ तरीके की आवश्यकता होती है, जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। नेक्स्ट है, कथन 2 कहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में अधिक होती है। कथन 3 कहता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की दक्षता 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में कम होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कथन 1 गलत है, कथन 2 गलत है और कथन 3 सही है। तो ये गलत है और वो गलत है, कथन नंबर 3 सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक 120 डिग्री फेज कोण द्वारा स्टेटर ऑफसेट वाइंडिंग के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग को डैश से बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो बढ़ाया जा सकता है या किससे बढ़ाया जा सकता है, तो वह निम्न रिलक्टेंस सामग्री के कोर उपयोग करने से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। यह जो आवश्यकता होती है प्रत्यावर्ती चुंबकत्व फ्लक्स, प्रत्यावर्ती चुंबकत्व फ्लक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी 220 वोल्ट एसी से 224 VAC स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के घेरों को अनुपात अवश्य डैश ही होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.109, 0.109 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 11 kVA बटे 433 वोल्ट वितरण ट्रांसफार्मर पर 100/5 ACT के प्राथमिक से जुड़ा हुआ है और यदि द्वितीय का मूल्य 5 एम्पीयर है तो वितरण ट्रांसफार्मर का KVA लोड क्या होगा। इसका जो KVA लोड हो जाएगा वो हो जाएगा 8660 kVA, 8660 VA इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परिणामित्र की अर्धभार पर ताम्र हानियों उसकी पूर्ण भार का ताम्र हानियों की तुलना में होगी। तो उसकी जो तुलना हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 8 ध्रुव लैंप कुंडलित डीसी मशीन में 960 आर्मेचर चालक है। ध्रुव 80% ध्रुव अंतराल पोल पिच को कवर करता है। तो प्रत्येक ध्रुव फलक में प्रतिकारी कुंडल में चालकों की संख्या ज्ञात करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 चालक बाय ध्रुव, 12 चालक बाय ध्रुव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज लगभग डैश के थ्रेशोल्ड मान से अधिक हो जाता है तो इसके फलस्वरूप हवा के आयनीकृत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 kV, 30 kV इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 किलो वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसी प्रकार की प्रेषण लाइन में अभिग्राही छोर और प्रेषक छोर पर आवृत्ति के भिन्न मान हो सकते हैं। तो इसका जो भिन्न मान हो सकते हैं क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HVDC, HVDC इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी विद्युत शक्ति संचरण डीसी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है।
तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बहुत उच्च डीसी वोल्टता पर विद्युत उत्पादन आसान है, तो ऑप्शन में एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मितव्ययी विद्युत शक्ति पर प्रणाली संचालन में हानि गुणा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये जो हानि गुणा का प्रयोग किया जाता है वह सभी लोड विविधताओं के मितव्यापी लोडिंग के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारेषण लाइन में डैश का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। पारेषण लाइन में डैश का उपयोग करके स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है, तो यह जो बढ़ाया जा सकता है इसका जो राइट आंसर होगा श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों, श्रेणी संधारित्र और शंट संधारित्र दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक भूमिगत केबल की स्व वर्तमान वहन क्षमता अधिकतम अनु में डैश द्वारा निर्धारित की जाती है। यह जो निर्धारित की जाती है यह कि जब तक तापमान वृद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में वार्निशित कैम्ब्रिक डैश से संसेचित और डैश से विलेपित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूती कपड़े वार्निश। सूती कपड़े वार्निश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रत्यावर्ती धारा के डैश का विपर्य उस प्रत्यावर्ती धारा के समयावधि के उस अंश से है जो कि तब बीत चुका होता है जब धारा पिछले संदर्भ में शून्य स्थिति से होकर गुजरी होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? तो लाइन वोल्टेज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 346.4 वोल्ट, 346.4 वोल्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो न्यू ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संभावित अंतर 12 वोल्ट के साथ दो बिंदुओं पर 2C चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24 जूल। 24 जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूस्पर्कन के संदर्भ में संयोजन शब्द क्या संदर्भित करता है? यह जो संदर्भित करता है यह कार्यरत उपकरणों के सभी धातु केसिंग को भूमिगत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से जोड़ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक मूलभूत वलय डीसी जनरेटर 90 चक्र पर सेकंड से घूमता है, तो प्रति सेकंड कितनी बार डीसी निर्गत विभव अधिकतम पहुंचता है? तो यह जो पहुंचता है 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनरेटर में स्पर्ली वलय होते जबकि डीसी जनरेटर में डिप्री परिवर्तक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किसी प्रकार की डीसी मोटर में फील्ड कॉइल आर्मेचर कॉइल के साथ श्रेणी में डैश जुड़ी होती है, तो यह जो जुड़ी होती है यह क्या जुड़ी होती है? यह जुड़ी होती है श्रेणी कुंडलित मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्मेचर धारा का सूत्र क्या होता है? आर्मेचर धारा का सूत्र क्या होता है? तो V माइनस ई बी बटे आर ए, ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 पिन सॉकेट में लाइन टर्मिनल हमेशा कहाँ पर होता है? 3 पिन सॉकेट में लाइन टर्मिनल हमेशा कहाँ पर होता है? यह जो होता है ये होता है दाहिने हाथ की ओर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा स्तर को सहन कर सकता है? तो कितना धारा स्तर कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 MA इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कार्यस्थल पर आग लग जाती है तो आवश्यक कार्रवाई RACE होती है, तो RAC का अर्थ क्या होता है? तो RAC का जो अर्थ होता है वो आता है रेस्क्यू अलार्म कन्फाइंड एवेक्यूएट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षात्मक उपकरणों के माध्यम से मोटर जैसे लोड को जोड़ने या डिस्कनेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग का एक सर्किट है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पावर वायरिंग।
तो कंट्रोल वायरिंग एक प्रकार का परिपथ है जो धारा के वर्तमान प्रवाह को नियंत्रित करके यह निर्धारित करता है कि यह एक पावर वायरिंग है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एकल कला प्रेरण मोटर में सहायक घुमाव को उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो उपयोग करने का जो उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा प्रारंभिक बलाघूर्ण को विकसित करना। प्रारंभिक बलाघूर्ण को विकसित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परिपथ एसी हो या डीसी किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में से प्रभावित धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी होता है। तो सबसे प्रभावी जो होता है वो होता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कालांतर में डैश प्रत्यावर्ती मात्रा वह होती है जो अन्य मात्रा की अपेक्षा बाद में अपने उच्चतम या शून्य मान पर पहुंचती है। तो वह जो पहुंचती हुआ पश्चवर्ती। पश्चवर्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से स्विच का उपयोग सजावटी लैंप सर्किट के लिए किया जाता है? सजावटी लैंप सर्किट के लिए कौन सा स्विच का उपयोग किया जाता है? तो है ड्रम स्विच। ड्रम स्विच इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।